ईथन, मुझे लेने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। तुमने निश्चित रूप से फिर से अपना वादा तोड़ा। मैडम, हम बंद करने वाले हैं। क्या आप इंतजार करना चाहेंगी? मैं पिछले 5 सालों से इस शादी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब भी वह आती है तुम हमेशा मुझे छोड़कर उसे चुनते हो, अपनी 5 साल की पत्नी के होते हुए भी। मैं थक चुकी हूँ। जरूरत नहीं। मैं जा रही हूँ। ये पकवान छुए भी नहीं गए। क्या मैं इन्हें एक छाते के लिए बदल सकती हूँ? जरूर। धन्यवाद। आज मैं व्यस्त हूँ। अगले साल जश्न मनाएंगे। अगले साल? ईथन, अगला साल नहीं होगा। हमारी शादी यहीं खत्म होती है। तुमने तब मुझे प्रपोज किया था। अब मैं इसे खत्म करने वाली हूँ। मैडम, डायना कहाँ है? डायना कहाँ है? ग्रे साहिबा अभी बाहर हैं। ओह, सही है। आज उसका जन्मदिन है। उसने 2 हफ्ते पहले ही रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। ईथन, क्या डायना नाराज है क्योंकि तुम मुझे देर रात एयरपोर्ट से लेने आए थे? वो इस बात पर क्यों नाराज होगी? ग्रे साहब, क्या मुझे मैडम को कॉल करना चाहिए? नहीं, वो वापस आ जाएंगी। उन्हें कहना कि वो स्टडी में मुझसे मिले। जी साहब। देर हो गई है। जाओ, उसके कमरे में आराम कर लो। ये अच्छा विचार नहीं है ना? आखिरकार ये डायना का कमरा है। उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वो दयालु है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भी। टॉयलेटरीज डिस्पोजेबल हैं और चादरें व कंबल बिल्कुल नए हैं। क्या आप जगह से खुश हैं? यह एकदम सही है। मैं 6 महीने का लीज लूंगी। जरूर। शुक्रिया। आपके प्रवास का आनंद लें। ख्याल रखिएगा। हेलो। नमस्ते मिसेस डायना, मैं लिली हूँ। मैंने सुना कि आप और ईथन की वजह से लड़ पड़े थे और आप अभी तक घर नहीं आई हैं। गलतफहमी मत पालिएगा। भले ही हम पहले डेट करते थे, ईथन और मैं अब सिर्फ दोस्त हैं। आपको उसे कॉल करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो आपकी चिंता करे। अगर उसे इतनी चिंता है तो वो मुझे कॉल क्यों नहीं करता? क्या तुम मुझे उकसा रही हो? मुझे दिखावा कर रही हो? वह मुझे नजरअंदाज कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे नजरअंदाज करने की?
तुम वैसी दयालु नहीं हो जैसा इथेन ने कहा था। मैंने तुम्हारे धैर्य को ज्यादा आंक लिया था। वैसे भी 5 साल बीत चुके हैं। डायना, भागने से ये समस्या हल नहीं होगी। अगर तुम स्वेच्छा से पीछे हट जाती हो, मैं सुनिश्चित करूंगी कि इथेन तुम्हें अच्छी भरपाई करे। जरूर। क्या तुमने मुझसे भरपाई करने का वादा नहीं किया था? कल सुबह कैफे में मुझसे मिलना। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? क्या हमने 9 बजे का समय नहीं कहा था? तुम देर से आई हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मिस लिली, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। मैंने 5 साल तक अंतहीन इंतजार किया है, फिर भी तुम एक बार भी इंतजार नहीं कर सकती। मिस लिली, अगर तुम अधीर हो तो तुम मिसेस ग्रे नहीं बन सकती। वह उस सफेद चांदनी के सामने इतनी शांत कैसे हो सकती है जिसे उसका पति प्यार करता है? मिस लिली, तुमने मुझे सिर्फ कॉफी के लिए यहाँ नहीं बुलाया है ना? क्या तुम हमारे तलाक की कामना नहीं करती? मैं कर दूंगी। मेरी 2 चीजों में मदद करो और मैं कूलिंग ऑफ अवधि खत्म होने और तलाक तय हो जाने के बाद चली जाऊंगी। क्या है? सबसे पहले, मेरा सामान अभी भी विला में है, उसे पैक करके दिए गए पते पर भिजवा दो। दूसरे, मैंने तलाक के कागजात पर पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। सुनिश्चित करो कि वह अनजाने में उन पर हस्ताक्षर कर दे। तुम उन्हें उसे क्यों नहीं देती? ग्रेज ने तुम्हारी पढ़ाई बिना किसी शर्त के करवाई। क्या तुम पक्के तौर पर मुझसे शादी करना चाहती हो? यह कोई मनमौजी फैसला तो नहीं है ना? कोई पछतावा नहीं? ग्रे परिवार के नियमों के अनुसार जब तक हम में से कोई एक मर न जाए, हमारा तलाक नहीं हो सकता। 5 साल बीत गए। मुझे इसका पछतावा नहीं है, पर मैं थक गई हूँ। जब मैं तुमसे प्यार करती थी, मैंने वह सब किया जो तुमने कहा, पर अब मैं तुमसे प्यार न करने का फैसला करती हूँ। ग्रे परिवार के नियम मुझे प्रभावित नहीं करते। अगर उसे पता चला तो तलाक नहीं होगा। अब यह तुम पर निर्भर करता है। क्या हमने रसोइया बदला? यह बहुत खराब है। नहीं, हमने नहीं बदला। बस ये है कि मिसेस ग्रे तुम्हारे लिए खाना बनाती थी। हमें सटीक रेसिपी नहीं पता। मिसेस ग्रे हमेशा तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखती थी। जब वो शहर से बाहर भी होती थी, तब भी वो पहले से व्यवस्था कर लेती थी और हमें रोजाना कॉल करके याद दिलाती थी। उन्होंने यह सब मेरे लिए किया। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? वह कब वापस आएंगी? मिसेस ग्रे 5 दिनों से वापस नहीं आई हैं। हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो कब लौटे। यह हास्यास्पद है। क्षमा करें, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है।
क्षमा करें, जिस नंबर पर आपने डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है। शायद वह अपने परिवार या दोस्तों के साथ है। वह एक अनाथ है। अनाथालय वाली दादी कई साल पहले गुजर गए। उसके कुछ दोस्त तो होंगे ही। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। वह पहुंच से बाहर है और घर नहीं आई है। क्या वह भाग गई? ईथन, देखो, छत पर लगे गुलाब सुंदर है। क्या हुआ? लिली, सब कुछ कहां चला गया? वे चीजें पुरानी हो चुकी थी। मैंने नौकरानी से उन्हें हटाने को कहा था। ईथन, क्या तुम पागल हो? ये तो ठीक है। ये जगह तुम्हारी और डायना की है। मैं तो बस एक बाहरी व्यक्ति हूँ। शायद मुझे चले जाना चाहिए। वह क्यों रो रही है? डायना कभी नहीं रोती। जब मैंने लिली को उसके दुर्व्यवहार करने वाले पूर्व पति से तलाक दिलाने में मदद की, मैं 3 महीने के लिए चला गया था और डायना ने बस मुझे सुरक्षित रहने को कहा था। मैं यहाँ हूँ, फिर भी वह उसे क्यों याद कर रहा है? ये मेरी गलती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। यहाँ रहना तो दूर की बात है। मुझे चले जाना चाहिए। लिली, लिली, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे जाना चाहिए। अगर मैं वापस आकर ये सब मुसीबतें खड़ी न करती तो वह डायना नहीं जाती। उसकी बचकानी हरकतें तुम्हारी गलती कैसे हुई? ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने उसे बिगाड़ा है। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं विदेश में थी तो हर बार जब तुम्हारी याद आती थी तो मैं तुम्हारे बारे में पूछती थी? पर जब भी मैं पूछती थी तुम हमेशा उसके साथ होते थे। तुम्हें जरूर पता होगा कि मैंने उससे शादी क्यों की। क्या वह मेरे कारण था? लिली, बधाई हो, तुम आजाद हो और फिर से शुरुआत करने के लिए वापस आ गए। इथेन, तुम्हारा तलाक वह जगह है जहाँ से मेरा नया जीवन शुरू होता है। डायना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नखरे दिखाने की? तुम बहुत बहादुर बन गए। इथेन, तुम इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रहे हो? तुम उस घटिया आदमी से आजाद हो और तुम हमेशा के लिए वापस आ। मुझे तुम्हारी खुशी है। क्या वह अब भी डायना के बारे में सोच रहा है? कोई बात नहीं। जब वह ये हस्ताक्षर कर देगा तो वह उससे छुटकारा पा लेगा। इथेन, तुमने मुझे जो विला दिया था उसके लिए एक अतिरिक्त समझौता है।
मुझे देखने दो। ओह, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बस इस पर हस्ताक्षर कर दो ताकि हम घर जा सकें। क्या हुआ? चलो अस्पताल चलते हैं। जरूरत नहीं, तुम हस्ताक्षर कर दो, फिर हम निकलेंगे। एक महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद हम अलग हो जाएंगे। आज के बाद मुझे तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नमस्ते दादाजी। डायना, अगले हफ्ते पारिवारिक भोज में आना मत भूलना। तुम एक मेहनती और कर्मठ युवती हो। अपनी फीस की चिंता मत करो। ग्रे परिवार तुम्हें सहारा देगा। धन्यवाद ग्रे दादाजी। तुम ईथन की पत्नी हो और तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। ठीक है दादाजी, मैं वहां आऊंगी। ये यहाँ क्यों है? दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। बहुत अच्छे, वापस स्वागत है। तुम ईथन के साथ वापस क्यों नहीं आई? मुझे कुछ काम करने थे। उस बदतमीज ने तुम्हारा इंतजार भी नहीं किया। कोई बात नहीं दादाजी, मैं हमेशा उसी का इंतजार करती रही हूँ। उसने कभी ऐसा नहीं किया। डायना, तुम अब बच्ची ने घर से भागना बंद करो। इससे ग्रे परिवार दूसरों की नजरों में कैसा दिखेगा? इससे ग्रे परिवार दूसरों की नजरों में कैसा दिखेगा? उसे लगता है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रही हूँ। वह सबकी राय को महत्व देता है, लेकिन मेरी राय की उसे कोई परवाह नहीं है। आज घर आओ। घर? मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। वह अब मेरा घर नहीं है। सुना तुमने? मिस्टर ग्रे सीनियर आपको बुला रहे हैं। तुमने जाने का वादा नहीं किया था। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे पता था कि तुम जैसी कोई भी कभी भी मिसेस ग्रे की जगह नहीं छोड़ना चाहेगी। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं इससे क्यों चिपकी रहूंगी? कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने और तलाक तय होने के बाद मैं चली जाऊंगी। जो भी हो, मैं ये पक्का करूंगी कि आज रात तुम सारी उम्मीदें छोड़ दो। अगर हम दोनों डूब रहे हों, तो तुम्हें क्या लगता है वह पहले किसे बचाएगा? तुम, उसकी 5 साल की पत्नी, या मैं, उसका पहला प्यार? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा लिली को ही चुनोगे। तुम जाग गई हो। शांत रहो। डायना,
कृपया अपना ख्याल रखना। हमें बताना तुम्हें जो भी चाहिए, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। काम अभी रुक सकता है। डायना के साथ रहो और उसकी देखभाल करो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर ये फिर से हुआ। ठीक है दादाजी। थोड़ा आराम कर लो। तुम 3 महीने की गर्भ। क्या मैं गर्भवती हूँ? यह बच्चा आया है सबसे बुरे समय में। मैं जानता हूं तुम दुर्घटना के बारे में परेशान। मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें खुश होना होगा बच्चे के लिए। मैं दुर्घटना के बारे में परेशान हूँ। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? इतने सालों के बाद मैं अब भी तुम्हारे पहले प्यार जितनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। क्या तुम पहले कभी इतनी तुच्छ नहीं। लिली हमारी मेहमान है। उसने विदेश में इन सालों में मुश्किल जिंदगी काटी है, इसलिए मैं थक गई हूँ। अच्छे से आराम। मैं लिली से मिलने जाऊंगा। दयालु होना और मिलनसार होना, क्या इसका मतलब है कि मैं इसकी हकदार हूं? तुम बस फायदा उठा रहे हो मेरे तुम्हारे लिए प्यार का। बच्चे, मुझे माफ कर दो। क्या हो रहा है? ये मिसेस ग्रे के लिए सप्लीमेंट्स है। ये काम नहीं करेगा। मैं बस चुपचाप खड़ी नहीं रहूंगी। वो यहाँ क्यों है? मैं यह चाहती थी। वो ऐसा क्यों दिखावा कर रहा है कि उसे परवाह है जब हमारा तलाक हो रहा है? समझ गया। मुझे काम पर जाना है। डायना, गर्भवती होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मिसेस ग्रे बनकर रहोगी। हम दोनों ही मुश्किल में थे, पर ईथन ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधा मेरी ओर आ गया। तुम्हें तो एक नौकरानी ने बचाया। तुम घबरा रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम कभी मिसेस ग्रे नहीं बनोगी जब तक मैं रास्ता न छोड़ दूं। तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें यह जगह पर रखने दूंगी। तुम्हारे बच्चे का क्या? ईथन मुझ पर नजर रख रहा था, इसलिए मैं जा नहीं सकती थी। तो उसका ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढो। तुमने सालों से ये सब सहा है, अब तुम्हें इतना दृढ़ क्या बना रहा है? क्योंकि मैं हूं नाखुश। जिंदगी छोटी है। अब से मैं बस अपने लिए जीना चाहती। मैं और कोई कोशिश बर्बाद नहीं करूंगी उस आदमी पर जो मुझसे प्यार नहीं करता।
ईथन, नीच आदमी आकर मुझे परेशान कर गया। हेलो। लिली, 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 लिली। ईथन, मैं बहुत डर गई हूँ। तुम आखिरकार आ ही गए। चिंता मत कर, तुम सुरक्षित हो। चिंता मत कर। वो चला गया। अपने कमरे में। मैं किसी को तुम्हारी रखवाली के लिए भेज दूंगा। मुझे डायना को देखना होगा। नहीं, ईथन, मुझे डर है कि वो वापस आ जाएगा। क्या तुम आज रात मेरे साथ रहोगे? पर डायना। ईथन, हर बार जब मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे वो याद आता है, मुझे चोट पहुंचाते हुए। डायना। लिली का पूर्व प्रेमी उसे परेशान करने आया। उसकी सुरक्षा के लिए मैं यहीं रुककर उसकी रक्षा करूंगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मिसेस लिली के साथ रहो। मैं बॉडीगार्ड भेज दूंगा। बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैं अच्छी मां नहीं हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारा पुनर्जन्म ऐसे परिवार में हो जो तुमसे ज्यादा प्यार करे। चलो सर्जरी शुरू करते हैं। मैं काम की वजह से तुम्हें नजरअंदाज कर रहा। यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जिंदगी में कुछ सरप्राइज चाहिए। वो मेरे लिए ऐसे ही करता है। वो सबसे साधारण पलों को भी खास बना देता है। मुझे ये बहुत पसंद है। उसने लिली को असली तोहफा दिया, जबकि मुझे बस यूं ही दे दिया। शुक्रिया। अगले हफ्ते हमारी 5वीं सालगिरह है। चलो तब अपनी शादी कर लेते हैं। एक शादी? बारिश हो रही है। दिया, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। मिस्टर ग्रे, परी की कल शादी हो रही है।
ठीक है। क्या हुआ? ग्रे, मुझे विदेश जाना होगा। शादी के बारे में बाद में बात करेंगे। जब मैंने शादी की ख्वाहिश की थी तो तुम उसके लिए टालते रहे। अब जब हमारा तलाक हो गया है तुम मेरे लिए एक शादी करवा रहे हो। मैं लेकर आऊंगा सबसे अच्छी फ्रांसीसी डिजाइनर तुम्हारे वेडिंग गाउन के लिए। जरूर। इसे पहनकर देखो, अगर यह आता है तो मुझे बताना, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। मुझे तुम्हारा वेडिंग गाउन क्यों पहनना चाहिए? तुम दुल्हन बनने के लिए एकदम सही हो। वह हमेशा तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के सपने पूरे हों। मुझे लगा तुमने मुझे यहाँ अपनी शान दिखाने और घमंड करने के लिए बुलाया है। लगता है वो अब उससे प्यार नहीं करती। हमारी शादी जल्द ही है ना? तुम्हारे पास फ्लाइट टिकट है? कौन सा टिकट? तुम गलत समझ रही हो। यह शायद कोई स्पैम है। एक अक्टूबर 2019 मैंने शादी की उस आदमी से जिसे मैं प्यार करती हूँ, पर वो उसी रात चला गया। मैं विदेश जा रहा हूँ। यह देखने के लिए कि उसका पहला प्यार कैसा दिखता है। 30 दिसंबर 2020। नए साल की शाम को मैं आखिरकार अकेली नहीं हूँ। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि उसने मुझे ले जाकर उसकी प्रेमिका की पसंदीदा जगह पर छोड़ दिया। 1 अक्टूबर 2021 हमारी शादी की सालगिरह थी। मुझे अभी कोई खुशी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने जो रेस्टोरेंट चुना था वो वही जगह थी जहां उसने अपनी प्रेमिका से इजहार मोहब्बत की थी। 29 अगस्त 2024 उसकी प्रेमिका वापस आ गई है। मेरे जाने का समय आ गया है। यह डायरी मेरी असफल शादी की कहानी बताती है। सब ठीक है। आखिरकार आज यह खत्म हो गया। 31 सितंबर 2024 मैंने जाने का फैसला कर लिया है। ईथन ग्रे, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है।
डायना, तुम कैसी दिखोगी शादी के जोड़े में? मिसेस डायना, क्या आप मिस्टर ग्रे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? सुख दुख में, अमीरी फकीरी में, बीमारी और सेहत में, क्या आप उनसे प्यार करेंगी, उनकी कदर करेंगी और उनका सम्मान करेंगी अपने बाकी जीवन के लिए? मैं करती हूँ। ईथन ग्रे, क्या आप मिस डायना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? सुख दुख में, अमीरी फकीरी में, बीमारी और सेहत में, क्या आप उनसे प्यार करेंगी, उनकी कदर करेंगी और उनका सम्मान करेंगी अपने बाकी जीवन के लिए? मैं करता हूं। शादी की इन अंगूठियों की जोड़ी अनंत प्रेम का प्रतीक है और वो वादा जो आपने एक दूसरे से किया है, आप हमेशा इस दिन को संजो कर रखें और उस प्यार को जो आप साझा करते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। अब आप दुल्हन को चूम सकते हैं। डायना, डरो मत। माफ करना, दुल्हन थोड़ी शर्मा रही है। यह तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं? ईथन, क्या तुम सच में चाहते थे डायना से शादी करना? अगर ये सब न हुआ होता तो तुमसे शादी मैं कर रही होती। लिली, अभी इसके लिए समय नहीं है। सब जानते हैं डायना से मेरी सगाई के बारे में। अगर यह खबर बाहर आई तो एक बड़ा घोटाला हो जाएगा। ईथन ग्रे, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे एक उचित उपाधि देनी चाहिए। जाओ और घोषणा करो कि मैं अभी तुम्हारी दुल्हन हूँ। अगर नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो अभी भी मेरी परवाह करता है। मिस्टर ग्रे और मिसेस ग्रे, मिस्टर ग्रे सीनियर ने तुम दोनों से कहा है मेहमानों का स्वागत करने के लिए कपड़े बदलने के बाद। ठीक है, हम जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे। तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? अगर तुम बाहर गई और किसी ने तुम्हें देख लिया तो समस्या हो जाएगी। लिली, यहां रुको और मेरा इंतजार करो। जब यह खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे। नहीं। ईथन, ईथन, मुझे लगा मिसेस ग्रे बनना आसान होगा। डायना ने भी अपनी जगह छोड़ दी थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ ईथन इसका विरोध करेगा। मेरे तलाक के बाद एक अमीर परिवार में शादी करना लगभग असंभव है। ईथन, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, चाहे कुछ भी हो। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। ठीक है। माँ, तुम अकेली क्यों हो? डायना कहाँ है? डायना गर्भवती थी जब वह डूब गई। वह अस्वस्थ है, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा। ठीक है, जाओ और मेहमानों को टोस्ट दो। ईथन, जाओ और मेहमानों को टोस्ट दो। ईथन, आज तुम मुझसे शादी कर रहे हो, मैं मेहमानों का स्वागत क्यों नहीं कर सकती? क्या तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है? लिली, लिली, शोर मचाना बंद करो। लेकिन तुम डायना को पसंद भी नहीं करते, वरना तुम उसे छोड़कर मेरे लिए विदेश क्यों जाते?
तुमने मेरे तलाक का समर्थन किया, मुझे उठाया और मुझे अपनाया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये सब क्यों करते? देखो, ये शादी का जोड़ा भी मेरे लिए बनाया गया था। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? माँ, माँ, ईथन, मुझे माफ करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे की शादी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। मिस क्लोई, मुझे ऐसा मत बुलाओ। ग्रे मैडम, देखिए, माँ, लिली, तुम कुतिया। तब तुम मेरे पैसे लेकर चली गई थी, यह कसम खाकर कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। फिर भी 5 साल से भी कम समय में तुम मेरे बेटे को बहकाने के लिए लौट आए और ये सब घिनौनी हरकतें की। पैसे? तुमने कौन से पैसे लिए? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। देखो उसने क्या किया है। हमारे मेहमान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब यह सब खबरों में है। और कौन यह कर सकता था? लिली, क्यों? मैंने डायना के लिए यह शादी रखी थी, उसे मनाने के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता, शादी और बच्चे को छोड़कर। फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुम इससे ग्रे कॉर्प के शेयरों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो ईथन, मेरी बात सुनो। मैंने लापरवाही से काम लिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? अगर तुम मेरे बेटे से सचमुच प्यार करती तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे विदेश जाने के लिए? माँ, तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुमने सोचा कि मैं उसे नापसंद करती थी और उसे जाने को कहा? वही तो थी जो पैसे मांगने आई थी। जब तुमने डायना से शादी की, मैंने सोचा था कि तुमने उसे पहचान लिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख होगे। नहीं ईथन, कृपया मेरा विश्वास करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं रिकॉर्डिंग निकालूं? ईथन, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन हम बस 2 अलग दुनिया के थे। मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ईथन, क्या तुम जानते थे? मैंने तब अपना मन बना लिया था, भले ही दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं सब कुछ पीछे छोड़ दूंगा सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। लेकिन अंत में तुमने मुझे पैसे के लिए छोड़ दिया। ईथन, 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 माँ, खबरों और कंपनी को अभी के लिए छोड़ दो। तुम्हारे पिताजी इसे संभाल लेंगे। जल्दी करो और डायना को वापस ले आओ। वह गर्भवती है और अकेली है। तुम्हारे दादाजी उसके बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें अभी भी शादी की घटना के बारे में नहीं पता। ठीक है। नमस्ते, आपने जिस नंबर को डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है। पता लगाओ मेरी पत्नी अभी कहाँ है।
डायना, तुम यहाँ क्यों हो? बस बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। बस मिस्टर ग्रे, हमारा तलाक हो गया है। तलाक? मैंने कभी हस्ताक्षर नहीं किए किसी भी कागज पर। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। चलो चलते हैं। कागज दराज में है, तुम्हारी हस्ताक्षर उन पर है। तुम घर पहुंचकर देख सकते हो। मुझे मत छुओ। मैंने उन पर कब हस्ताक्षर किए? भले ही मैंने किए हों, ग्रे परिवार वाले इसे कभी अनुमति नहीं देंगे। साथ ही तुम गर्भवती। उसके बारे में मैंने गर्भपात करवा लिया। क्या? जब तुम लिली से मिलने गए थे तब मैंने यह किया। सर्जरी का फॉर्म भी वही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डायना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या इसमें भी दर्द होता है? लेकिन यह कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो मैंने इन सालों में सहा है। मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? एक बिना प्यार वाला बच्चा केवल कठिनाइयों का ही सामना करेगा अपने जीवन में। क्या तुम्हें मेरी मंजूरी मिली? यह मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा? क्या तुम कभी एक अच्छे पिता रहे हो? क्या तुम कभी एक अच्छे पति भी रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैं गर्भवती हूँ? जिस पर लिली बुलाएगी तुम हमें तुरंत छोड़ दोगे और उसकी ओर भाग जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सोचे कि उसके पिता कभी आसपास क्यों नहीं रहते। मैं नहीं चाहती कि उसे वही सहना पड़े जो मैंने सहा। ईथन, तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो। नहीं मैं। डायना, लिली और मैं अब साथ नहीं हैं। दो। ठीक, यह खत्म हो गया है तो यहाँ वापस मत आना। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। डायना, बैठ जाओ। क्लोई आंटी, मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो? उसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी माँ को ये मिला तुम्हारे कमरे में। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे भर्ती कराना पड़ा। उसे थोड़ा शांत हो जाने दो, वह तुमसे बहुत नाराज है। सोचो तुमने क्या किया है। उसे थोड़ा शांत हो जाने दो, वह तुमसे बहुत नाराज है। सोचो तुमने क्या किया है। एक अक्टूबर 2019। मैंने शादी की उस आदमी से जिससे मैं प्यार करती हूँ। डायना, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। लेकिन वह उसी रात चला गया। मिस्टर ग्रे, लिली कल शादी कर रही है। बस उसके प्यार की शादी में शामिल होने के लिए। श्रीमान शर्मा, लीला की कल शादी है। अपने महबूब की शादी में शामिल होने के लिए। 30 दिसंबर 2020। नए साल की पूर्व संध्या पर मैं अब अकेली नहीं हूँ। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे अपने महबूब की पसंदीदा जगह पर ले गया। 1 अक्टूबर 2021। यह हमारी शादी की सालगिरह थी। मुझे फिर भी कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि उसने जो रेस्टोरेंट चुना था वो वही जगह थी जहां उसने अपने महबूब से इजहार किया था।
29 अगस्त 2024। उसका महबूब वापस आ गया है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। 31 सितंबर 2024। मैंने जाने का फैसला कर लिया है। ईशान शर्मा, हमारा रिश्ता अब खत्म है। जब तुम डिस्चार्ज हो जाओ, मैं विदेश जा रही हूँ। तुम्हारे दादाजी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनका समय कम बचा है। तुम्हारे लिए उनका दिल हमेशा नरम रहा है। 2 दिनों में उनका 80वां जन्मदिन है। मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो, बस उन्हें खुश करने के लिए। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा किसी भी चीज से। अगर एथन कोई समस्या है, मैं उसके पिताजी से उसे भेज दूंगी। ठीक है। मिस्टर ग्रे सीनियर, आप लंबी समृद्ध जीवन जियो। शानदार, बहुत धन्यवाद आप सबका। दादाजी, मैं आ गई हूँ। आप लंबी स्वास्थ्यवर्धक जिंदगी जियो। धन्यवाद। तुम कमजोर लग रहे हो, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा आराम करो और जब भंडारा शुरू हो तो हमारे साथ मिलना। डायना, छोड़ दो। जो कहना है कहो। हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं। अगर कुछ कहना नहीं है तो चली जाओ। मैं आराम करना चाहती हूँ। डायना, मैं माफी चाहता हूँ। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और तब जाकर रियलाइज हुआ कि तुमने सालों से कितना दुख सहा है। तो 5 सालों का निग्लेक्ट मेरे सारे उम्मीद और प्यार को तोड़ गया। तुम्हारी माफी का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे अब कोई परवाह नहीं। बस करो। मैं थक गई हूं। संभल कर। मैं रोक नहीं सकता। डायना, सावधान। एथन, डायना, डायना यहाँ नहीं है। मैं अकेली हूँ। हिलोना मैट, तुम्हारे सर पे लगी है। डायना कहाँ है? क्या वो ठीक है? अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, वो ठीक है। वो बस दार गई थी। वो घर पर आराम कर रही है। अब दर्द हो रहा है ना? उस समय जब डायना गर्भवती होने पर पानी में गिर गई थी, उसका तो तुमसे बहुत बुरा हाल था, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया बचाने के लिए उस रंडी को। बहुत अच्छा, वो तुम्हारे कारण छोड़कर। नाटक बंद करो। डॉक्टर ने कहा तुम घर जा सकते हो। यहाँ वहाँ देखना बंद कर। डायना यहाँ नहीं है। मिस्टर ग्रे सीनियर चिंतित थे और उन्होंने उसे घर पर आराम करने को कहा। और तो और, तुमसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो तुम्हें मिलने क्यों आएगी? वो मेरी पत्नी। तुम दोनों का ऑफिशियल तौर पर तलाक हो चुका है। मैंने सहमत नहीं हुई। तो तुमने साइन क्यों किया? आखिर उसने मुझे बचाया तो था। तुम कैसी हो? छोटी डायना,
अगर तुम ठीक हो तो मैं डायना को थोड़ी देर के लिए चुरा लूंगी। एमी बुआ, तुम क्या करने वाली हो? हम दोनों ने प्लान्स बना लिए हैं। जब तुम डिस्चार्ज हो, मेन यूज हॉट स्प्रिंग्स ले जाऊंगी, बर्फीली पहाड़ियों में कुछ दिनों के लिए। सही कहा ना दादाजी? यहाँ बैठकर तो बोर हो ही जाते हैं। जवानों को तो बाहर जाकर मजा करना चाहिए। मैं तुम लोगों के साथ चलता। तुम तो अभी डिस्चार्ज ही हो, ज्यादा दौड़ भाग मत करो। मैं ठीक हूँ दादाजी, मेन हॉस्पिटल में अटक गया था हफ्तन से। मैं भी उनके साथ चल, थोड़ा मजा करने। ठीक है, तो पक्का हुआ। कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों के साथ दुखी हो, है ना? एमी बुआ, डायना बहुत अच्छी इंसान है। तुमने उसे जरूर दुखी किया होगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में खबर देखी है जब मैं विदेश में थी। क्या कमीना है? एमी बुआ, बस करो, मुझे फंसाया गया था, ठीक है? डायना, हम यहाँ मजा करने आए हैं, तो खुश हो जाओ, ठीक है? हम तो यूज बाद में सजा देंगे। बाद में मिलते हैं। अपना मौका पकड़ो पगलू। ये मैं एक नया कमरा बुक कर लूंगी। एमी बुआ राज नहीं रख सकती। अगर यूज पता चल गया कि हम एक कमरा शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो दादाजी को बता देगी। डायना, सब जानते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। ये ठीक रहेगा। और तो और, तुम्हें एक कमरा शेयर करने में कोई हर्ज नहीं होगा, तलाकशुदा जोड़े के तौर पर। लेकिन मुझे ये घिनौना लगता है। मैंने एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग पूल बुक किया है, चलो। मैं कुछ ड्रिंक्स ले आ। डायना, हमारे पूरे परिवार को तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें क्यों नहीं उस कमीने को एक मौका देना चाहिए कि वो सब ठीक कर सके? एमी बुआ, ये अच्छा लग रहा है। मुझे सीफूड से एलर्जी है। ये वाला कैसा है? मैं वसबी नहीं खाती। ओह, ये वाला? मुझे ये पसंद नहीं। एमी, तुम लोग खाओ। मैं उनसे कह दूंगी कि मेरे कमरे में खाना भेज दे। ठीक है। खुद को उसका पति कहते हो? 5 सालों की शादी के बाद तुम्हें अब तक नहीं पता कि वो क्या नहीं खा सकती? वो तो वो थी जिसने इन 5 सालों में मुझे सहारा दिया। मैं इन लिली के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन डायना के बारे में कुछ नहीं। कैसा पति रहा हूँ मैं, है ना? रिया, हम यहाँ मजे करने आए हैं। मजा करो। नमस्ते। नमस्ते।
मेरी पत्नी को घूरना बंद करो। डायना, मुझे छोड़ दो। तुम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते? हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का कोई हक नहीं है। चलो। एथन, अगर किसी ने तुम्हारी इस तरह तस्वीर ले ली तो ग्रेस फैमिली के बारे में सोच और दादाजी के। बस करो। एथन, अगर तुम दुखी हो तो बस मान लो। ग्रेस फैमिली का इस्तेमाल करना बंद करो और दादाजी का मुझ पर दबाव बनाने के लिए। तुम बड़े हंसते हो। ठीक है, अपना तलाक का ऐलान करते हैं। वास्तव में ग्रेस फैमिली और दादाजी कभी भी उन अफवाहों की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने तो बस मुझे बताया था आजादी से जीने के लिए और खुद जैसा हूं वैसा। नौटंकी क्या किया तुमने जब मैं गायब थी? जब से हम यहाँ आए हैं मैंने डायना को नहीं देखा एक बार भी मुस्कुराते हुए। चुप बैठे हो। मैं तुम्हारी माँ और दादाजी से पूछूंगी बाद में। मैं 5 सालों से डायना को निराश कर। इन 5 सालों में मैंने उसे बार बार चोट पहुंचाई। लिली की वजह से हमने तो अपना बच्चा भी खो दिया। इसके वजह से तुम कमीने। इन 5 सालों में तुमने उसे गुजारा 5 सालों की बेजान शादी में। तो क्या अच्छा तुम्हें लिली ने दिया? कोई हैरत नहीं कि वो तुम्हें माफ नहीं करती। डायना तो बहुत अच्छी लड़की है। वो अभी भी तुम्हारे लिए बहाना बना रही है। अगर मैं होती तो मैं तलाक के कागज तुम्हारे मुंह में जोर से डाल देती और तुम्हें चौक में लटका देती ताकि दुनिया तुम्हारे जैसा कमीना देख सके। मैं तो चाहता हूं कि वो मुझसे चिल्लाए, बल्कि इस ठंडी खामोशी से तो बेहतर है। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं न्यूज़ वापस कैसे जीत सकता। वापस जीतना? सपने देखते रहो। तुम दोनों क्या चल रहा है? कल मैंने एक हॉरर मूवी देखी और डर गई। चलो स्कीइंग करते हैं। ये रहा आपका स्की गियर साहब। पहनने में मदद चाहिए? नहीं, हम संभल लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। जरूरत नहीं, मैं संभल लूंगी। तुम हार्डली कभी स्कीइंग कर। मैं इसमें बहुत मैं स्कीइंग का शौकीन हूं। तुम्हारी याददाश्त खराब है। जब हमारी शादी हुई थी मैंने तुम्हारे शौक सीखे सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने के लिए। मुझे पता था तुम्हें स्कीइंग पसंद है, इसीलिए मैंने पूरी सर्दी स्लोप पर प्रैक्टिस करते हुए बिताई। जब मैंने आखिरकार तुम्हें यहां लाया, लिली का कॉल आया जिसने तुम्हें जाने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ? मैं देखता हूं। संभल कर। ये भूकंप है एथन, हमें अभी निकलना होगा।
मैं नहीं निकल सकता। मेरी टांग फंस गई है। नाक बंद लो। धूल मत सांसों में। एथन, रुक जाओ। मैं तुम्हारी टांग निकाल दूंगी। नहीं डायना, हिला मत। हमें हाइपोथर्मिया से बचना होगा। डायना, इस भूकंप के बाद हमने साथ जीना और मरना सहा है। अगर मरना है तो मर जाओ। मैं नहीं मरना चाहती। डायना, डायना, जागती रहो। मुझे किसी के आने की आवाज आ रही है। ईथन, डायना, वे अभी भी अंदर हैं। उन्हें हर हाल में ढूंढो। डायना, यह एमी चाची है। एमी चाची, एमी चाची, हम यहां हैं। जीवित बचे लोग हैं। इस दरवाजे को हटाओ। डायना, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। यह तुम्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम अभी अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ खा लो। बहुत गर्मी है। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? डायना, जो कुछ भी हमने साथ में सहा है, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते अतीत की भरपाई करने और तुम्हें वापस जीतने का? बाद में बात करते हैं। मैं अब थक गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आखिरकार हम बाहर हैं। डायना, मैं बैग ले लूंगा। वह खुश दिख रहा है। क्या तुमने उसे माफ कर दिया? एक बेजान शादी में 5 साल। मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? इससे बच निकलने के बाद? हाँ हाँ, वह इसके लायक है। मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। डायना, क्या है? डायना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी, लेकिन मैंने एक कमरा साझा करने के लिए सहमति नहीं दी। ईथन, हम अभी भी तलाकशुदा हैं। डायना,
माँ, किसी लड़की का दिल जीतने के लिए तुम्हें शब्दों से ज्यादा की जरूरत है। मैं तुम्हें सिखाऊं। डायना, जन्मदिन मुबारक। मैं पिछले साल यहां नहीं, क्योंकि मैं लिली को लेने एयरपोर्ट पर। इसका जिक्र क्यों? डायना, जन्मदिन मुबारक। अब से मैं तुम्हारे साथ हर जन्मदिन पर रहूंगा। छह बास ताश का एक टाइल। उत्तर हवा। उत्तर हवा। तुम्हारी बारी। मेरी बारी? ठीक है, मुझे देखने दो। 7 डॉट्स। बस यही है। तुम जीत गई। भुगतान करो, भुगतान करो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्षमा करें, आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं वह अनुपलब्ध है। सुश्री डायना ने पिछले साल यही इंतजार किया था जब तक कि रेस्तरां बंद नहीं हो गया। डायना, मैं तुम्हारी माफी पाने के लिए क्या कर सकता? डायना, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मुझे डायना चाहिए। उसे क्यों परवाह करनी चाहिए? तुम जैसे अजनबी की। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वह नहीं आती। ठीक है, मत खाओ। अब तुम्हें डायना की दयालुता पता चली। बहुत देर हो चुकी है। क्लोई चाची, यह ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ठीक है, मैं इसकी सराहना करती हूँ। खुद से खाओ, तुम बस बीमार हो, लाचार नहीं। ईथन, क्या तुम्हें पता था जिस रात तुमने मुझे और हमारे बच्चे को लिली को ढूंढने के लिए छोड़ा, मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा तुम अभी महसूस कर रहे हो। बस मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। डायना, गर्भावस्था की मतली, गिरने के बाद की कमजोरी, जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर थी और मुझे अपने बच्चे के पिता की जरूरत थी, तुमने बिना झिझक किसी और औरत के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था। तो नाटकीयता बंद करो। मैंने इससे भी बुरा सहा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुलना कर सकता है? डायना, दादाजी, आपने मुझे बुलाया? डायना, ये 5 साल तुम्हारे लिए कठिन रहे हैं। ये उसकी गलती है। उसकी ओर से माफी मांगो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे खुश करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तलाक के बाद तुम्हें अभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए और एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहिए।
दादाजी, आपको कैसे पता चला? तुम अपने छोटे खेलों से मूर्ख बना सकते हो। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम्हें इस बिंदु तक मजबूर किया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ग्रे परिवार तुम्हारी कद्र करता है। हम तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं, खुशी से रहते हुए। दादाजी, मेरे पास कुछ शब्द है इस बदमाश से कहने के लिए। वही रुको, घुटनों पर बैठो। दादाजी, घुटनों पर बैठो। मुझे बहुत पहले से पता था तुम्हारे डायना से तलाक के बारे में। तुम्हें पता था? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थी तो तुमने शुरुआत से ही क्यों नहीं कहा? तुमने पहले उससे शादी की, फिर 5 साल तक उसे नजरअंदाज किया। तुमने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन अब तुम उसे वापस चाहते हो। दादाजी, मुझे पता है मैं गलत था। मैं सचमुच उसे वापस मैं उससे सचमुच प्यार करता। बहुत देर हो चुकी है। डायना पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। डायना मेरी पोती बनेगी। मैं तुम्हारे माता पिता से कहूंगा कि उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बना दे। अब से डायना तुम्हारी बहन है। नहीं दादाजी, मैं सहमत नहीं। मैंने तुमसे नहीं पूछा। दादाजी, मेरे दिन बहुत नहीं बचे हैं। मरने से पहले मैं घर जाकर देखना मैं चाहता हूं। देखूंगा। अगर तुमने डायना को परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने गृहनगर ले जाऊंगा और वही छोड़ दूंगा। मिस्टर ग्रे का तलाक हो गया। क्या यह सच है? हाँ, सच में। ट्विटर पर इसकी पुष्टि हो गई है। किसका तलाक हुआ? जिस मिस्टर ग्रे की आप बात कर रही हैं, वो ईथन ग्रे हैं? बेलडोर में केवल वही हैं जिन्हें मिस्टर ग्रे के नाम से जाना जाता है। बढ़िया, मेरे पास एक मौका है। नमस्ते। आपने जिस नंबर को डायल किया है वह बंद है। मैं अभी भी ब्लैकलिस्ट में हूँ। डायना, अगर मैं मिसेस ग्रे नहीं बन सकती तो तुम भी नहीं बन सकती। वाह, डायना अब उनकी बहू नहीं बल्कि गोद ली हुई बेटी बन गई है। सास माँ के रूप में आ गई है और डायना बेटी। मुझे यह प्लॉट पसंद है। क्या उसे ग्रे परिवार से बाहर नहीं निकाला गया? क्यों? डायना, मैं हूं। देर हो गई है। क्या कुछ गलत है? मेरे भाई डायना, कृपया मुझे उस तरह मत। मैं तुम्हारा, तुम बहन नहीं हो। तुम नशे में हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। जाओ, बाहर निकलो। जाओ अभी। डायना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है। तुम क्या कर रही हो? मैं पागल नहीं। वह फिर से मेरी पत्नी हो सकती थी। तुमने उसे मेरी बहन क्यों बना दिया? बस थोड़ा और, वह मेरे पास वापस आ सकती थी। ईथन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी। ईथन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगी। तुमने मुझे एक मौका दिया। वह झूठा था। यह तुम्हें उम्मीद देने के लिए था और फिर उसे खोने के लिए। यह वही है जो तुमने मुझे सिखाया सालों से।
डायना, जिसे तुम प्यार करते हो वह कुछ ऐसा है जिसे पाना असंभव है और जो पहले ही खो चुका है। नहीं, मैं तुमसे सचमुच प्यार कर। डायना, ईथन, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। जाओ। डायना, चलो चलो जाओ डायना, जाओ। अविश्वसनीय। उसने आधी रात को अपनी बहन को परेशान करने की कोशिश की। पिताजी, गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। उसका सामान पैक करो ताकि वो मेरे साथ मेरे गृहनगर चले। कृपया अपना सामान कसकर पकड़े। सावधान रहें। दादाजी, अपना ख्याल रखना। क्या तुम मुझे एक और गले लगा सकती हो? क्या तुम मुझे एक और गले लगा सकती हो? बहन, अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे।